हाय फ्रेंड्स, हम सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत हम बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जिसकी अपन बात करें कि कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां। तो यहाँ से हर एग्जाम के अंतर्गत एक या दो क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। चाहे आप जेड का एग्जाम ले लीजिए, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ले लीजिए, या फिर आप जिसे कि सहायक कृषि अधिकारी डब्ल्यू बोलते हैं उसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ अपन बात करें एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी कि कृषि अधिकारी, उसके अंतर्गत इसके साथ जो भी किसी भी स्टेट का एग्जाम वगैरह होता है एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग, तो उसके अंतर्गत ये है कि क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। चाहे आपके बीएचयू के अंतर्गत हो, चाहे इसके अलावा एमपी के अंतर्गत हो, यूपी के अंतर्गत हो, या किसी भी स्टेट के अंतर्गत जो स्टेट एंट्रेंस लगते हैं आपके एग्रीकल्चर बीएससी करने के लिए एग्जाम का एंट्रेंस लगता है, उसके अंतर्गत भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन बात करें कुल मिला के कि यहाँ से पेपर के अंतर्गत एक या दो क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो काफी शानदार होने वाला है। अगर बात करें कि ये शानदार कैसे होने वाला है, तो अपन जो भी ये क्रांतियां हैं या रेगुलेशंस वगैरह हैं उनको अपन ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। और काफी क्रांतियां हैं जिसके अंतर्गत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपन उनको भी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे कि आप कम टाइम में कैसे अधिक से अधिक चीजें कैसे याद कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। तो आपने जैसे देखा ही होगा कि अपन ने लिख रखा है कि जो आपका टॉपिक है आज का, तो वो कौन सा होने वाला है, तो वो है अपना कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां। कि कृषि के अंतर्गत जो मुख्यतः कौन कौन सी क्रांतियां होती है, तो उसकी अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं और उनको अपन ट्रिक के माध्यम से जानने वाले हैं। चलिए अपन बात करें कि फर्स्ट क्रांति आती है आपके पास में, वो आती है आपकी कौन सी, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जिसे अपन क्या कहते हैं कि व्हाइट रिवोल्यूशन, यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन। और ये किससे संबंधित होती है, ये होती है आपके दूध उत्पादन से। यानी कि आपकी जो सफेद क्रांति होती है, ये श्वेत क्रांति है, ये आपकी किससे संबंधित होती है, वो दूध उत्पादन से, यानी कि बोले तो अपन मिल्क प्रोडक्शन से। तो मिल्क प्रोडक्शन से, तो आप अगर पता ही होगा कि व्हाइट दूध कैसा होता है, एकदम सफेद होता है, व्हाइट होता है। तो दूध उत्पादन जो व्हाइट रिवोल्यूशन है, ये श्वेत क्रांति है, वो किससे हो जाएगी, आपकी दूध से हो जाएगी। तो सफेद से सफेद याद रखोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपको याद आसानी से होने वाला है। तो अपन बात करें दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। और सफेद किसके कारण होता है, केसिन प्रोटीन के कारण जो दूध का सफेद रंग है वो होता है। इसके अलावा अपन बात करें दूध का रंग सफेद होता है, तो ये कौन सी क्रांति के अंतर्गत आएगा, सफेद क्रांति के अंतर्गत या श्वेत क्रांति के अंतर्गत आएगा। तो व्हाइट रिवोल्यूशन आपको आई होप आसानी से याद हो गई होगी। नेक्स्ट क्रांति की अपन बात करें, वो आती है आपके पास में ब्लू रिवोल्यूशन, मतलब बोले तो नीली क्रांति। तो नीली क्रांति आपके संबंधित है, वो किससे है, आपकी मछली उत्पादन से। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, तो अपन बात करें कि ब्लू रिवोल्यूशन, तो आपने एक हनी सिंह का गाना सुना ही होगा कि आज ब्लू है पानी पानी। मतलब कि अपने जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए हैं उन्होंने भी कभी कलर नहीं बताया पानी का, कि पानी का कलर होता कैसा है, ब्लू होता है, रेड होता है, व्हाइट होता है, कैसा होता है। लेकिन अपने जो हनी सिंह भाई साहब थे उन्होंने क्या किया कि जो आपका पानी का कलर था उसको भी मेजरमेंट करके इन्होंने बता दिया। तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि हनी सिंह सिंगर ना होकर एक बड़ा साइंटिस्ट जरूर है, क्योंकि जब इतनी बड़ी खोज कर दी उन्होंने, पानी का कलर बता दिया, तो इससे आगे क्या ही बोल सकते हैं अपन। तो अपन बात करें कि अब जैसे आपने सुना होगा आज ब्लू है पानी पानी, तो पानी का कलर ब्लू बताया, और पानी के अंतर्गत कौन रहती है, आपकी मछली। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो जल की रानी होती है वो कौन होती है, आपकी मछली होती है। तो ऑब्वियसली अगर ब्लू रिवोल्यूशन का नाम आएगा तो आपको मछली दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि मछली कहाँ पे होती है, पानी में, और आज ब्लू है पानी पानी। तो इससे करके आप कोरिलेट करके इसको भी काफी आसानी से याद कर सकते हो। तो आई होप आपको ये रिवोल्यूशन भी समझ में आया होगा कि ब्लू रिवोल्यूशन या नीली क्रांति जब भी नाम आएगी तो आपके सामने दिमाग में इमेज बननी चाहिए किसकी, मछली की। तो ऑप्शन सॉरी अपन बात करें कि मछली की, तो आपकी ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड हो जाती है, आपकी मछली से हो जाती है। चलिए थर्ड क्रांति के ऊपर आते हैं। थर्ड क्रांति है आपकी भूरी क्रांति, जिसे कि अपन क्या कहते हैं, ब्राउन रिवोल्यूशन। ब्राउन रिवोल्यूशन ये काफी इंपोर्टेंट हो जाती है कि भूरी क्रांति की अपन बात करें या ब्राउन रिवोल्यूशन, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के मन के अंतर्गत। एक तो दूसर क्रांति, दूसर क्रांति जिसे कि अपन क्या कहते हैं, ग्रे रिवोल्यूशन। यानी कि जो ग्रे रिवोल्यूशन है और ब्राउन रिवोल्यूशन है, इनके अंतर्गत बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि उर्वरक किसमें था और जो आपके खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग थी वो किसके अंतर्गत आती है।
क्योंकि ग्रे और ब्राउन थोड़ा मिलता जुलता सा ही वर्ड लगता है बच्चों को, तो इसके अंतर्गत काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन आज अपन क्या करेंगे कि इस कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं काफी चुटकियों के माध्यम से। बात करें कि ब्राउन रिवोल्यूशन, ब्राउन से अपन क्या करना है कि अगर बात करें खाद्य प्रोसेस क्रांति, अगर फूड प्रोसेसिंग करनी है तो ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा कि अगर अपन घर में खाना बना रहे हैं तो अपने पास में रोटियां है ना, आटा होता है, आटे को अपन रोटियां बनाते हैं, तो रोटियां सेकते हैं तो वो कौन से कलर में आ जाती है, वो हल्की ब्राउनिश कलर में आ जाती है। ब्राउन हो जाती है तभी तो अपने को पता चलता है कि हाँ रोटी क्या हो चुकी है, पक चुकी है। तो अब धीरे धीरे अपन ने गेहूं से क्या किया, आटा बनाया, और इनसे फिर अपन क्या कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। तो अब धीरे धीरे अपन क्या कर रहे हैं, फूड प्रोसेस ही तो कर रहे हैं उसमें, फूड प्रोसेसिंग। तो ब्राउन का नाम आते ही दिमाग में आना चाहिए कि अपन रोटियां पकाते हैं, और पकाते ही वो कैसे कलर की हो जाती है, आपकी ब्राउन कलर की हो जाती है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत कौन सी क्रांति आएगी, आपकी ब्राउन रिवोल्यूशन। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि ब्राउन का नाम आते ही क्या समझ में आएगा आपको कि आपकी रोटियां है, रोटियां बनानी है, तो रोटियां बनाते ही यानी कि खाद्य से संबंधित तो होगी, और खाद्य चीज क्या है अपने रोटी, तो रोटी को बनाते हैं, तो बनाते बनाते वो पककर कैसी हो जाती है, हल्की ब्राउनिश कलर की हो जाती है। तो ब्राउन रिवोल्यूशन होगी वो आपके खाद्य प्रसंस्करण से होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े अपन, वो आती है दूसरी क्रांति या ग्रे क्रांति। तो आपके पास मैंने बोला कि बच्चों के कंफ्यूजन यही रहते हैं ब्राउन और ग्रे के अंतर्गत, यानी कि दूसरी क्रांति और भूरी क्रांति के अंतर्गत। तो ग्रे ऑब्वियसली बच गया एक, तो वो किससे हो जाएगा, आपका उर्वरक से हो जाएगा। क्या बात करें, ग्रे होगा वो किससे हो जाएगा, उर्वरक से हो जाएगा, क्योंकि अपने को दो में कंफ्यूजन था और ये दोनों का सॉर्ट आउट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, वो आती है आपकी गुलाबी क्रांति, जिसे कि अपन क्या कहते हैं, पिंक रिवोल्यूशन। ये किससे है, झींगा से और प्याज से। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि अगर अपन बात करें कि प्याज की, तो प्याज कैसा दिखाई देता है, अपने को हल्का पिंक कलर का ही तो दिखाई देता है। अगर अपन बात करें, कई बच्चे बोलते हैं कि टमाटर भी होता है, लेकिन टमाटर आपके पिंक कलर का नहीं होता, वो कैसा होता है, एकदम रेड कलर का होता है। टमाटो कैसा होता है, रेड कलर का। लेकिन अगर प्याज की बात करें तो वो हल्का क्या होता है, पिंक कलर का होता है। अगर उसे ज्यादा डार्क हो जाता है फिर और ज्यादा डार्क कलर होता है, लेकिन जनरली देखें तो अपने को पिंक कलर में अपने को प्याज देखने को मिलता है। दूसरी चीज बात करें झींगा, झींगे के अगर आप कहीं भी गूगल वगैरह पे सर्च करके देखोगे तो जैसे आपके स्किन पे काटता है झींगा, जैसे ही काटेगा तो वो कैसा कैसा हो जाएगा, पिंक पिंक हो जाएगा, है ना। प्योर रेड नहीं होगा, कभी भी देख लेना आप। प्योर रेड अपने ब्लड का कलर होता है जो कि आपको हल्का हल्का डार्क कलर दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कोई जानवर काटता है तो अपने कैसा हो जाता है, पिंक पिंक कलर का हो जाता है। तो ऑब्वियसली अगर झींगा आपके स्किन को काटता है तो वहां से स्किन कैसी हो जाएगी, पिंक कलर की हो जाएगी। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि झींगा काटने पर आपकी स्किन कैसी हो जाती है, पिंक कलर की हो जाती है, पिंक पिगमेंट बनने लग जाते हैं, पिंक पिंक सा हो जाता है। अगर बात करें प्याज की, तो प्याज कैसा दिखाई देता है, आपका पिंक कलर का दिखाई देता है। तो ये कौन सी क्रांति होगी आपकी, जो आपकी गुलाबी क्रांति है, वो किससे रिलेटेड हो जाएगी, झींगा से और आपके प्याज से उत्पादन से रिलेटेड हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट रिवोल्यूशन की अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो आपकी क्रांति आती है या रिवोल्यूशन आती है, वो आती है आपके सामने सुनहरी क्रांति, जिसे कि अपन क्या कहते हैं, गोल्डन रिवोल्यूशन। अब अपन बात करें, एक बार बताइए कि आप मार्केट में जाते हो तो सब्जियां ज्यादा महंगी बिकती है या फिर फल ज्यादा महंगे बिकते हैं। तो अपन बात करें कि अगर सब्जियों के कंपेयर में फल ज्यादा महंगे बिकते हैं ना, अगर अपन 1 किलो मैंगो लाए तो 1 किलो मैंगो कितने के आएंगे, तो 50 से 75 रुपए किलो के लगभग आ जाते हैं, कभी कभी तो और भी ज्यादा 150 रुपए किलो तक भी आ जाते हैं। लेकिन सब्जियां इतने भाव पे नहीं पूछती जनरली, है ना, तो वो क्या होती है, सस्ती होती है। तो ऑब्वियसली अपन क्या बात करें कि फलों की, तो फल क्या होते हैं, गोल्ड की तरह होते हैं, महंगे होते हैं। तो गोल्ड की तरह अपन कोरिलेट करके याद करेंगे, आपका सोना क्या होता है, महंगा होता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि फल क्या होते हैं आपके, ऐसे एग्रीकल्चर के अंदर तो सोना क्या है, आपके फल फ्रूट सब्जियां यही सोना है। तो अपन बात करें कि अगर उनसे कंपेयर की जाए तो सबसे महंगे क्या जाते हैं, अपने फ्रूट्स आते हैं। और फ्रूट्स की जो उत्पादन है वो किससे हो जाएगा, आपका सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रिवोल्यूशन से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो आपका फल उत्पादन है उससे क्या अंतर्गत कौन सी आएगी, आपकी सुनहरी क्रांति या गोल्डन रिवोल्यूशन आ जाएगा। इसके साथ साथ ही काफी बार देख लिया जाता है शहद उत्पादन भी है, वो किससे होता है, आपका गोल्डन रिवोल्यूशन से संबंधित होता है। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है कि जो सुनहरी क्रांति है, गोल्डन रिवोल्यूशन है, वो किससे संबंधित है, तो वो फल उत्पादन से संबंधित होती है। चलिए नेक्स्ट रिवोल्यूशन की ओर चलते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। और अभी हाल ही के अंतर्गत आपको पता होगा कि राजस्थान के अंतर्गत जेट का एग्जाम हुआ था, जेट 2024, जिसको कि ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट बोला जाता है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जिसके अंतर्गत भी ये क्वेश्चन आपका ऐसे के ऐसे छपा था कि गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है। अब अपन बात करेंगे कि गोल्ड, अब इसको कैसे कोरिलेट किया जाए। तो अपन गोल गोल अगर नाम आते ही अपने को याद करना है, क्या याद करना है, आलू को, कि आलू होता है उसकी जनरली कैसी शेप होती है, गोल गोल शेप
होती है। तो अपन बात करेंगे कि आलू का उत्पादन किससे हो जाएगा, गोल क्रांति से हो जाएगा। अब बात करें अपन की, अब कंफ्यूजन ये भी है कि गोल तो आपके टमाटर भी दिखते हैं, पर जनरली अगर आप यूज करोगे या फिर अगर किसके फेंक कर देखोगे, अगर आप जनरली फेंकोगे तो उसकी शेप क्या होगी, बिगड़ जाएगी। किसके, टमाटर की। जनरली टमाटर की शेप जल्दी ही बिगड़ जाती है। या अपन किसी रख देते हैं, टमाटर लाके रखे और एक तरफ आलू लाकर रखते हैं, तो जनरली सबसे पहले शेप किसकी खराब होती है, आपकी टमाटर की शेप खराब हो जाती है। लेकिन आलू कैसा है, वैसा का वैसा ही रहता है लॉन्ग टाइम तक, तो वो गोली शेप में रहेगा। तो ऐसे याद करना है आपको कि जो गोल क्रांति है वो किससे, आपकी पोटैटो या आलू से संबंधित होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि गोल क्रांति है या राउंड रिवोल्यूशन है वो आपकी किससे उत्पादन से है, वो आलू उत्पादन से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, रजत क्रांति जिसे सिल्वर रिवोल्यूशन कहा जाता है, ये संबंधित होती है आपके अंडे उत्पादन से, यानी कि एग प्रोडक्शन से या फिर आपके पोल्ट्री होती है उससे संबंधित होती है। तो जनरली अगर आप देखोगे अंडे होते हैं वो सफेद कलर के होते हैं, लेकिन आपको कोरिलेट करना है कि वो क्या होते हैं, सिल्वर जैसे होते हैं, और उससे कोरिलेट करके आपको आसानी से याद होने वाला है। तो पोल्ट्री उत्पादन की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत क्या होगा कि आपके रजत उत्पादन या रजत क्रांति आ जाएगी या सिल्वर रेवोल्यूशन होगी, वो किससे हो जाएगी, आपकी अंडा उत्पादन से हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत एक मुख्यतः पूछी जाती है वो भी काली क्रांति, जिसे कि अपन क्या कहते हैं, ब्लैक रिवोल्यूशन, यानी कि ब्लैक रिवोल्यूशन होती है वो होती है आपके जेट्रोफा या बायोडीजल। अब आपको बात करें कि ब्लैक रिवोल्यूशन आप कैसे याद करोगे, तो आपको पता होगा कि जो जेट्रोफा होता है उसका यूज किया जाता है बायोडीजल के रूप के अंतर्गत, है ना, उनसे। और आपको पता होगा अगर कोई भी ईंधन वगैरह होता है, जैसे बायोडीजल वगैरह हुआ, कुछ भी हुआ, तो अपने को ओनली शब्दों पे जाना है। तो बायोडीजल, अगर डीजल का अपन जलाते हैं या कुछ भी करते हैं तो अपन उसमें से क्या होता है, धुआं निकलता है। तो ऑब्वियसली धुआं कैसा निकलता है, आपका ब्लैक निकलेगा। ब्लैक धुआं निकलेगा किससे, डीजल से। तो ये याद रखना। तो बायोडीजल किससे प्राप्त हो रहा है अपने को, जेट्रोफा से। और जेट्रोफा का बायोडीजल यानी कि डीजल जलाएंगे तो कैसा धुआं निकलता है, ब्लैक। और ब्लैक रिवोल्यूशन ही किससे हो जाएगी, आपकी जेट्रोफा बायोडीजल से संबंधित हो जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये सभी जो क्रांतियां थी ये समझ में आए होंगे। लेकिन इसके अलावा भी 4 से 5 क्रांति ऐसी है जो और बार पूछी जाती है, तो अपन एक बार बात कर लेते हैं, इनकी बात कर ली। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके साथ ही आप जो अपनी अदर क्रांतियां बच रही हैं उनकी भी अपन बात कर लेते हैं। चलिए तो फर्स्ट नंबर पे अपन रखेंगे जो आपके पास में क्रांति आती है और काफी इंपोर्टेंट क्रांति आती है, वहां से भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, लाल क्रांति, यानी कि रेड रिवोल्यूशन। तो रेड रिवोल्यूशन होती है या लाल क्रांति होती है वो आपके किससे संबंधित होती है। तो रेड रिवोल्यूशन का मैंने पहले ही बताया कि आपको रेड रिवोल्यूशन है वो किससे संबंधित होती है, आपके टमाटर से। टमाटर से आपका टमाटर का रंग कैसा होता है, आपका लाल होता है। तो टमाटर देखते ही पता चल जाता है। तो ये किससे होगी, टमाटर से। और इसके साथ ही कई बार देखा जाता है कि रेड रिवोल्यूशन है या लाल क्रांति है वो आपकी टमाटर और मांस दोनों से संबंधित होती है। तो ये क्या होता है कि अगर मांस का कलर देखा जाए तो उसका कलर कैसा देखने को मिलेगा, आपको रेड कलर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको टमाटर का कलर है वो भी आपको कैसा देखने को मिलेगा, लाल ही देखने को मिलेगा। और जो टमाटर के अंतर्गत लाल रंग होता है, रेड कलर होता है, वो किसकी अधिकता से होता है या किस पिगमेंट की वजह से होता है। तो लाल कलर होता है टमाटर में, वो होता है लाइकोपीन की वजह से। किसकी वजह से, लाइकोपीन पिगमेंट होता है उसकी वजह से आपके टमाटर का कैसा होता है, लाल रंग। और लाल ही रिवोल्यूशन होती है वो किससे रिलेटेड होती है, टमाटर की। और मांस आपको देखने में कैसा दिखाई देता है, आपको रेड रेड, तो रेड रेड दिखाई देगा। तो ये मांस भी उत्पादन किससे संबंधित हो जाएगा, आपका लाल क्रांति या रेड रिवोल्यूशन से संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा एक काफी इंपोर्टेंट एक और पूछी जाती है वो होती है बादामी क्रांति, यानी कि बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति की जब बात की जाए कि आपके पास में आ जाए कि बादामी क्रांति किससे संबंधित है, तो वो क्या कि मसाला उत्पादन से, यानी कि मसाला उत्पादन से। तो मसाला उत्पादन से कौन सी क्रांति होती है आपकी, वो होती है आपकी बादामी क्रांति। तो आपको पता ही होगा कि बादाम के कितने
भाव होते हैं, महंगी होती है बादाम। और ऐसे ही आप अगर मसालों की जब बात की जाती है तो आप किचन में देखना कि जितने महंगे मसाले मिलते हैं उसके कंपेयर में और कुछ ही नहीं आता अपने किचन के अंतर्गत। और मसाला जनरली अपने किचन में काम आता है। तो किचन के अंतर्गत सबसे महंगा सामान क्या आता है? मसाले आते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो घर के अंतर्गत आपके मम्मी हो या जो किचन में काम करते हैं उनसे पूछना है एक बार कि सबसे ज्यादा महंगा क्या है, तो वो क्या होता है? मसाला। और बादाम भी अपने क्या आती है? महंगी। तो इससे भी कोरिलेट करके आप आसानी से इसको याद कर सकते हो कि बात करें बादामी क्रांति, तो बादाम यानी कि आपकी बादाम होती है वो क्या होती है? महंगी। और अपने किचन में क्या महंगा आता है? मसाला। तो मसाला क्या हो जाएगा? इससे संबंधित हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्रांति की बात करें, काफी इंपोर्टेंट क्रांति है, वो होती है प्रोटीन। यानी कि जो प्रोटीन रिवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा कि सामान्यतः अपन जो भी खाते हैं उनके अंतर्गत सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो वो होता है आपकी दालों के अंतर्गत। तो दलहनी उत्पादन है ना, दलहनी उत्पादन, दलहनी उत्पादन से संबंधित कौन सी होती है? आपकी प्रोटीन रिवोल्यूशन। यानी कि जो प्रोटीन क्रांति है वो किससे संबंधित हो जाएगी? आपकी दलहनी उत्पादन से या दलहन उत्पादन से हो जाएगी। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि प्रोटीन सर्वाधिक किसमें होता है? दालों में होता है। और दाल उत्पादन किसमें किया जाता है? जो आपकी बात जो आपकी प्रोटीन क्रांति है उसके अंतर्गत किसको रखा जाएगा? दलहनी उत्पादन को रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट रिवोल्यूशन की अपन बात करें, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। अपन बात करें पीली क्रांति या फिर बात करें येलो रिवोल्यूशन। येलो रिवोल्यूशन, तो ये येलो रिवोल्यूशन होती है वो किससे संबंधित होती है? जो आपकी तिलहन उत्पादन यानी कि तेल वाली जो फसलें उत्पादन होती है उससे संबंधित होती है। किससे? तिलहन। या अपन बात करें, कई बार सरसों भी दे दिया जाता है। तो सरसों की अगर बात करें कि सरसों के अंतर्गत सामान्यतः कैसे फूल देखने को मिलते हैं? हमने रबी क्रॉप होती है तब आपने जनरली देखा होगा कि आपके खेतों के अंतर्गत अगर सरसों लगाई है तो पूरे लंबे खेत आपको येलो येलो दिखाई देंगे, है ना। बसंत पंचमी में भी देखा होगा आपने कि येलो येलो ही फ्लावर दिखते हैं खेतों के अंतर्गत। तो सरसों का जो फ्लावर होता है, सरसों के अंतर्गत जो फूल आते हैं वो किस कलर के आते हैं? येलो कलर के या पीले कलर के। तो पीली क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? आपकी सरसों से संबंधित हो जाएगी। और सरसों से क्या निकलता है? आपका तेल निकलता है। तो जो तिलहनी फसल होती है या तेल वाली क्रॉप होती है वो किससे संबंधित होती है? ये आपकी होती है पीली क्रांति से, येलो रिवोल्यूशन से। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो अगर इस वीडियो को एक या दो बार देखोगे तो उससे आपकी ये सभी जो क्रांतियां है वो आसानी से याद होने वाली है। अब बात करें ऑरेंज, ऑरेंज क्रांति के बारे में भी काफी बार पूछ लिया जाता है कि ऑरेंज क्रांति है, ऑरेंज रिवोल्यूशन। तो ऑरेंज रिवोल्यूशन की जब बात की जाएगी तो जो आपके नींबू वर्गीय फल उत्पादन है उससे संबंधित हो जाती है। तो जो नींबू वर्गीय फल उत्पादन होता है उसके अंतर्गत कौन सी क्रांति आती है? आपकी ऑरेंज क्रांति आती है। तो अगर आप नींबू वर्गीय फल पढ़ते हो, एग्रीकल्चर में अगर पढ़ते हो आप, तो नींबू वर्गीय आते हैं तो उसी के अंतर्गत ही आपका कौन सा आता है? आपका ऑरेंज देखने को मिलता है। और ऑरेंज कौन सी इसी से मिलता जुलता होता है। तो अपन क्या करते हैं कि ऑरेंज रिवोल्यूशन होती है वो किससे संबंधित हो जाएगी? आपके नींबू वर्गीय फल उत्पादन से हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करें और क्रांतियां जो कि काफी इंपोर्टेंट हो जाती हैं, एक दो क्रांतियां और हैं जहां से कि आपके क्वेश्चन बनते हैं। पर इसके अलावा बात करें कि ये जो आपको एग्रीकल्चर के अंतर्गत जितनी भी क्रांतियां हैं जो यहाँ पे बताई जाती है, यहाँ से आपको बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी भी क्रांतियां हैं वो आपको यहीं पे याद होने वाली है। अब हम बात करें इसके अलावा एक क्रांति आती है सतत हरित क्रांति। जब बात की जाएगी कि यानी कि जो आपकी सतत हरित क्रांति है वो अधिक उपज देने वाली किस्मों पर, यानी कि अधिक उपज देने वाली किस्मों पर, यानी कि जो अधिक उत्पादन देने वाली किस्में वगैरह होती है या अधिक उत्पादन देने से होता है, तो अधिक उत्पादन वाली क्रांतियां हैं वो किसके अंतर्गत आती है? वो सतत हरित क्रांति के अंतर्गत आती है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब बात की जाएगी कि हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति के अंतर्गत अपन ने क्या किया था कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया था और उसके अंतर्गत अधिक पेस्टिसाइड वगैरह भी, इंसेक्टिसाइड वगैरह भी काफी यूज में लिए थे। लेकिन अपन बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति के अंतर्गत अपन ने अधिक से अधिक क्या किया था? प्रोडक्शन लिया था। लेकिन अपन बात करेंगे जो सतत हरित क्रांति है, मतलब कि उसी हरित क्रांति को अपने को बनाए रखना है।
तो उसी को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अधिक उपज देने वाली किस्मों का चयन करना पड़ेगा। तो उनका अध्ययन किया जाएगा, या फिर अपन जिसके अंतर्गत अपन अधिक उपज देने वाली किस्में होती है उसकी रिवोल्यूशन मानी जाती है या उत्पादन से माना जाता है, वो मानी जाती है आपकी सतत हरित क्रांति। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि सतत हरित क्रांति संबंधित है वो क्या है, अधिक यानी कि अधिक उपज देने वाली किस्मों से संबंधित होती है। इसके अलावा अपन बात करें कि इंद्रधनुष, इंद्रधनुष क्रांति है, ये भी काफी बार पूछी जाती है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति है जिसे रेनबो कहते हैं ना, जो रेनबो रिवोल्यूशन, जो रेनबो रिवोल्यूशन होती है वो किससे संबंधित होती है, तो वो कृषि के सभी क्षेत्रों से, यानी कि कृषि के सभी क्षेत्रों से, कृषि के सभी क्षेत्रों से, यानी कि एग्रीकल्चर के जितने भी सेक्टर्स वगैरह है उससे संबंधित कौन सी होती है, आपकी आपकी इंद्रधनुष क्रांति है या रेनबो रिवोल्यूशन है वो संबंधित हो जाती है। अब अपन बात करेंगे कि अगर इंद्रधनुष की बात की जाए तो इंद्रधनुष को देखते ही आपको जनरली क्या देखने को मिलता है कि इंद्रधनुष के अंतर्गत अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं, और एग्रीकल्चर के अंतर्गत भी क्या है कि अलग अलग क्रॉप्स वगैरह या अलग अलग कलर के प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंतर्गत आप स्टडी करते हो, फिर एग्रीकल्चर से आपकी और ब्रांच आती है, हॉर्टिकल्चर वगैरह होगी, फ्लोरिकल्चर वगैरह होगी, ये इसी के अंतर्गत ही आएगा एग्रीकल्चर के अंतर्गत। तो ऐसे ही जैसे इंद्रधनुष के अंतर्गत अलग अलग कलरों का अध्ययन किया जाता है, या फिर अपन बात करें कि अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं, अपने को इंद्रधनुष में अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं, ऐसे ही कृषि में अगर सभी क्षेत्रों की बात की जाएगी कि अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाएगी कि उसके अंतर्गत सभी क्षेत्रों का अध्ययन होगा, रिवोल्यूशन होगा या संबंधित होगी, तो कृषि के सभी क्षेत्रों से संबंधित की जब बात की जाएगी तो वो किससे होगी, आपकी इंद्रधनुष क्रांति से या फिर आपकी रेनबो रिवोल्यूशन से संबंधित हो जाएगी। कि जिस प्रकार आपके इंद्रधनुष के अलग अलग कलर होते हैं वैसे ही कृषि के सभी क्षेत्र होते हैं वो संबंधित होते हैं इंद्रधनुष से। तो इंद्रधनुष यानी कि रेनबो जो रिवोल्यूशन है वो किससे हो जाएगी, कृषि के सभी क्षेत्रों से संबंधित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।